हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सीखेंगे HTML लिस्ट एंड टेबल्स। देखो एक एग्जांपल यहाँ पे है, जैसे कुछ आइटम्स रिटन इन द लेफ्ट साइड, जहाँ पे तुमको एक बुलेट दिखाई दे रहा है, करेक्ट। इन दिस पार्ट यू कैन सी द एलिमेंट्स, लेकिन जहां पे तुमको नंबर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे भी कुछ एलिमेंट्स है विथ समथिंग डिफरेंट ना, डैश डैश करके है। नाउ दीज आर एग्जांपल्स ऑफ HTML लिस्ट। नाउ दिस वन इज नोन एज ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड क्यों? क्योंकि these are ordered list, क्योंकि ऑर्डर में है 1 2 3 4 A B C D, मे बी इन द फॉर्म ऑफ रोमन नंबर्स, और ये है अनऑर्डर्ड, करेक्ट। अनऑर्डर्ड मतलब कोई सीक्वेंस नहीं है 1 2 3 4। अभी हम लोग सीखेंगे इसको कैसे बनाते हैं। तो व्हाट आर HTML लिस्ट? HTML लिस्ट आर यूज्ड टू ग्रुप रिलेटेड एलिमेंट्स, एंड what is the importance of HTML list? It is better to read it now when जब कुछ ऐसे बुलेट्स में आता है, नंबर में आता है, तो समझने में इजी होता है। It is usable and it is good for SEO, search engine optimization. Search engine optimization means when you search something in the Google कैसे उसको ढूंढ के तुम्हारा सामने उसको प्रेजेंट करता है। That is the concept of search engine optimization. Actually, search engine optimization requires structured content, and ये है structured content। देखो bullets में है, numbers में है, so these are structured contents। Okay, now there are basically three kinds of list। One is ordered list, when the ordered method matters, जैसे कि 1 2 3 ऐसे आएगा, नहीं तो A B C ऐसे आएगा, नहीं तो रोमन 1 रोमन 2 रोमन 3 ऐसे आएगा, मतलब कुछ ऑर्डर में आएगा, करेक्ट। हाउ टू यूज दिस? फॉर दिस यू हैव टू यूज इट एज OL। OL मीन्स ऑर्डर्ड लिस्ट, एंड नेक्स्ट इज LI। LI मीन्स लिस्ट आइटम्स और लिस्ट इंडेक्स, मतलब वैल्यू क्या होगा, दैट इज रिटन इन द LI। कैसे इसको सीखना है, सबसे बेस्ट पार्ट है, विल गो फॉर अ कोडिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक कोडिंग है। ओके, मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूं। Example, file, save as। Now I am saving this with example.html, correct। देखो ये सेव हो गया। तो this is the example। I am going to open this, है ना। Now look at this code। यहाँ पे क्या लिखा है ना, OL। OL मतलब ordered list। Can you see the numbers here? 1 2 3, these are some ordered value। Now और दो यहाँ पे ऐड कर देता हूं, तो पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। वेरी गुड। तो I'm giving name here 4 and giving here 5, मैंने इसको सेव किए, चला देखा। तो 1 2 3 4 मीन्स द कंसेप्ट ऑफ ऑर्डर्ड लिस्ट। हम इसको मैं चेंज कर देता हूं, देखो इसको कर दिया मैंने UL, मेक दिस UL। UL मीन्स अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो यहाँ पे जो 1 2 3 4 5 है ना, तो इसका आगे देखो कुछ बुलेट्स आ जाएगा। अंडरस्टैंड how I convert ordered list into another unordered list?
li मीन्स लिस्ट इंडेक्स, यहाँ पे इसको बोलते हैं लिस्ट इंडेक्स और लिस्ट वैल्यूज. गुड. नाउ आई एम गोइंग टू use these lengthy codes. Okay. Now I am mapping this in front of you. ये देखो पहले क्या है OL. OL में क्या है peach, apricot, banana, strawberry. What you see? देखो तो ये 1 2 3 4 में आया. इट इज द डिफॉल्ट वैल्यू. तुम कुछ भी दे दो, अगर कुछ नहीं दोगे तो ये 1 2 3 4 ऐसे में आएगा. अगर मुझे ABCD में चाहिए तो मुझे लिखना पड़ेगा OL टाइप A. तो देखो ये ABCD ऐसे आया है ना. अच्छा, अगर मैंने कर दिया OL टाइप स्मॉल a तो कैपिटल A चला जाएगा, उसकी जगह में स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d आ जाएगा. नाउ इफ आई गो फॉर द रोमन 1, कैपिटल रोमन 1, करेक्ट. तो देखो OL टाइप इज I, तो ये 1 पीच, रोमन 2, रोमन 3, रोमन 4. अगर मुझे स्मॉल रोमन में चाहिए स्मॉल, तो आई विल राइट OL टाइप स्मॉल I. तो व्हाट विल गेट, यू विल गेट अ ऑर्डर्ड लिस्ट. ऑर्डर्ड क्यों? क्योंकि ये 1 2 3 4 में आ रहा है. नहीं तो कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D, नहीं तो स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d, नहीं तो रोमन में आ रहा है. करेक्ट. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ऑर्डर्ड लिस्ट. ओके. नेक्स्ट इज फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट. इफ यू डू नॉट गिव एनी वैल्यू तो दिस विल बी अ बुलेट. थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया. करेक्ट. व्हेन टू यूज अनऑर्डर्ड लिस्ट, जब कोई प्रायोरिटी नहीं चाहिए हम लोगों को. जैसे वी मेक अ टू डू लिस्ट. पहले ये काम करना पड़ेगा, फिर ये काम करना पड़ेगा, तीसरा ये काम करना पड़ेगा. फॉर दैट केस आई विल यूज OL. जहां पे कोई सीक्वेंस मैटर नहीं करता, उसके लिए हम लोगों को यूज करना पड़ेगा UL, अनऑर्डर्ड लिस्ट. LI सेम रहेगा. ओके. नाउ लुक एट दिस. Again, I'm using this code. See what is happening. पहले UL टाइप क्या था, सर्कल. तो दिखाई दे ना सर्कल. और मैंने क्या कर दिया, UL टाइप कर दिया मैंने स्क्वायर. तो देखो जो बुलेट्स है ना, तो बुलेट्स नाउ बिकम स्क्वायर. पहले था सर्कल, उसके बाद ये हो गया स्क्वायर. अच्छा, और एक यहां पे ऐड करता हूं मैं, जिसमें हम लोग कुछ नहीं देंगे. करेक्ट. UL टाइप ही इसको हटा देता हूं. ओके, चेक इट. तो इफ आई डू नॉट गिव एनी वैल्यू तो इट विल कम इन द फॉर्म ऑफ बुलेट्स. तो ये सर्कल है, ये स्क्वायर है, ये भी सर्कल है, लेकिन सर्कल इज filled. Understand the difference between this UL type? Okay. Not only this, इसके और भी varieties है. I am showing you few more. Okay. तो देखो, तो UL स्टाइल क्या था, यहाँ पे स्क्वायर आ गया. यहाँ पे डिस्क. If I write disk here, so this will be a circle and it's filled with some color. The color is black. अच्छा, यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया सर्कल, तो this will be a circle but there will be no color filled. तो what is the basic difference between disk and circle? Disk में सर्कल आएगा, सर्कल में भी सर्कल आएगा, लेकिन डिस्क में it will be filled with some color, but in case of circle there will be no color. Understand? Next comes definition list. A definition list is unique because it is used to define terms. It is like a dictionary. जैसे you write a word
उसका मीनिंग क्या है. फॉर दैट यू गिव अ हाइफन एंड राइट द मीनिंग. द सेम थिंग यहाँ पे होगा. यहाँ पे विल क्रिएट अ लिस्ट, लेकिन उसका डिस्क्रिप्शन तुम दोगे. कैसे दोगे? उसके लिए तुमको यूज करना पड़ेगा DL. DL मीन्स डेफिनेशन लिस्ट. ओके. और वैल्यू कहां पर जाएगा? जैसे पहले था LI, यहां पे ये जाएगा DT के अंदर. आई एम गिविंग अ सिंपल एग्जांपल ऑफ दिस, सो तुमको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा. ओके, सो एप्पल है ना, DL इज तो DL इज डेफिनेशन लिस्ट. उसके अंदर वैल्यू है. क्या वैल्यू है? वैल्यू इज बेसिकली एन एप्पल. एप्पल का मतलब एप्पल कहां पे मिलता है, उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा DD. DD इज बेसिकली डिस्क्रिप्शन ऑफ द एप्पल. जैसे पाइन एप्पल का डिस्क्रिप्शन क्या है? यहाँ पे देखो मैंने लिखा मेघालय. तो ये भी एक लिस्ट है, लेकिन ऑर्डर्ड भी नहीं है, अनऑर्डर्ड भी नहीं है. ऑर्डर्ड होता तो 1 2 3 4 होता, अनऑर्डर्ड होता तो बुलेट्स होता, लेकिन दोनों ही नहीं है, दोनों ही यहाँ पे मिसिंग है. बट इट इज डिस्क्राइबिंग अ लिस्ट. नेक्स्ट इज नेस्टिंग लिस्ट, मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट. तो आई एम शोइंग यू एग्जाम्पल ऑफ दिस. हाँ देखो, लिस्ट के अंदर लिस्ट है ना. तो पहले है एक आउटर एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स. नेक्स्ट इज क्लोथिंग. ठीक है, तो ये आउटर लिस्ट है. इसके अंदर और दो वैल्यू है. इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब फोन्स एंड लैपटॉप्स. क्लोथिंग इज शर्ट एंड शूज. मे बी दिस इज रॉन्ग, बट द कंसेप्ट इज लिस्ट के अंदर लिस्ट. तो पहले एक ब्लैक लिस्ट है, उसके अंदर 2 सर्कुलर लिस्ट. फिर से बाहर में एक ब्लैक लिस्ट, उसके अंदर 2 सर्कुलर लिस्ट. तो कैसे हो रहा है ये देखो. पहले LI. ओके, आई एम जस्ट डिवाइडिंग द स्क्रीन इनटू 2 पार्ट्स so that now it is clearly visible. देखो पहले क्या है, LI लिस्ट ना, पहले स्टार्ट्स विथ UL इज अनऑर्डर्ड लिस्ट. तो UL कहाँ पे खत्म होगा? यहाँ पे खत्म होगा. फिर है LI इज लिस्ट इंडेक्स. तो लिस्ट इंडेक्स के अंदर और एक UL है. तो देखा, पहले वाला एक UL है जो यहाँ पे खत्म हो रहा है. तो इस UL के अंदर और एक UL है. करेक्ट. जैसे इस UL के अंदर और एक UL है. दिस वे यू आर क्रिएटिंग अ नेस्टेड लिस्ट, मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट. गॉट इट? ओके. नेक्स्ट कम्स टू टेबल्स, HTML टेबल्स. HTML tables are basically data that comes in the form of rows and columns. डेटा रोज एंड कॉलम्स में आता है. देखो यहाँ पे कितना रोज है? 1 2 3 4. देयर आर 4 रोज. हाउ मेनी रोज? देयर आर 4 रोज. 1 2 3 4, 4 रोज. और कितना कॉलम है? 4 कॉलम. देयर आर 4 there are 4 columns. Correct? Okay. तो इसमें हम लोग ये सब सीखेंगे. What is an HTML table? Why use HTML table in HTML? Why use tables in HTML? Creating the basic HTML table. तो जितना भी है यहाँ पे हम लोग सीखेंगे. Okay. The best part is I'm giving you an example. Okay, if I take this code,
देखो टेबल आ गया, बट वेयर इज रोज एंड कॉलम्स? रोज एंड कॉलम्स तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि मैंने टेबल तो बता दिया लेकिन टेबल का कोई बॉर्डर नहीं दिया, करेक्ट। नाउ इट स्टार्ट्स विथ टेबल, नेक्स्ट इज टेबल रो। तो पहला रो क्या है? पहला रो है आइटम एंड प्राइस, ये पहला रो है आइटम एंड प्राइस। नेक्स्ट रो क्या है? नेक्स्ट रो इज एप्पल एंड उसका प्राइस। थर्ड रो क्या है? थर्ड रो इज बनाना एंड इट्स प्राइस। फिर देखो टेबल खत्म हो गया। अब मिसिंग क्या है? मिसिंग इज दैट द टेबल स्ट्रक्चर। टेबल इज क्रिएटेड लेकिन उसका बॉर्डर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो मुझे इसको बॉर्डर देना पड़ेगा। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट इज ये तुम्हें लिखना पड़ेगा। सी आई एम गिविंग अ एक्स्ट्रा टेक्स्ट हेयर। तो क्या दिया मैंने? टेबल बॉर्डर इज 1। चलो करते हैं इसको। टेबल बॉर्डर इज 1। सी व्हाट हैपेंस। दिखाई दे रहा है बॉर्डर? टेबल बॉर्डर जब 1 है तो यू गेट अ बॉर्डर इन द कोड। इफ आई मेक इट 2 देयर विल बी सम चेंजेस, है ना, कुछ चेंज आ गया टेबल बॉर्डर में। चलिए इफ आई मेक इट 3 तो और भी ठीक हो गया। तो जितना तुम वैल्यू दोगे उतना ठीक होता जाएगा, करेक्ट। ओके, नाउ लुक एट दिस कॉन्सेप्ट। द टेबल इज द मेन कंटेनर ऑफ द टेबल। तो टेबल कहां पे शुरू? टेबल यहां पे शुरू और टेबल यहां पे खत्म। टीआर इज द डेफिनेशन ऑफ टेबल रो। कितना रो है यहां पे? देखो 3 रो है। ये है पहला रो, करेक्ट। आई एम गिविंग द रेड मार्क। नेक्स्ट इज दूसरा रो, आई एम गिविंग द ग्रीन मार्क। अंत में क्या है? अंत में है थर्ड रो, आई एम गिविंग द ब्लू मार्क। तो कितना रो है यहाँ पे? 3 रो। तो टीआर मतलब एक टेबल शुरू, एक टेबल रो खत्म, करेक्ट। Now, what is happening here? I am just giving some alignment in the values. देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने? TD alignment middle, ठीक है। क्या लिखा मैंने? bananas। देखो बनाना जो है ना, ये टेबल का बीच में आ गया। Now यहाँ पे क्या लिखा मैंने? टेबल डेटा अलाइनमेंट इज इक्वल टू राइट। तो देखो डेटा कहाँ पे आ गया? डेटा आ गया राइट साइड में। अगर कुछ नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा? ऑल विल कम इन द लेफ्ट साइड। दिखाई दे रहा है? यहाँ पे जितना भी डेटा है ऑल कम्स इन द लेफ्ट साइड। ओके, नाउ देखो टेबल के ऊपर एक मैंने कैप्शन डाल दिया। देखो टेबल के ऊपर मैंने कैप्शन दे दिया है ना। व्हाट इज द कैप्शन? कैप्शन इज सम इंफॉर्मेशन। तो जो मैंने यहाँ पे लिखा ना टेबल लिखने के बाद, देखो ये कैप्शन में आ गया है ना, सम इंफॉर्मेशन। बाकी जितना भी डेटा है सेम एज प्रीवियस। टेबल बॉर्डर क्या है? 1। नेक्स्ट इज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इट इज अबाउट रो स्पैन एंड कॉलम स्पैन। इट इज यूज्ड फॉर मर्जिंग सेल्स, ठीक है। तो द बेस्ट पार्ट इज इफ आई राइट द कोड। तो देखो कैसे लिखना है। सिंटैक्स इज दिस, टीडी में लिखना है, टीआर में नहीं लिखना है, करेक्ट। समझ लो अच्छी तरह से। अगर रो स्पैन कॉलम स्पैन यूज करना है तो उसको लिखना है टीडी के अंदर, मतलब टेबल डेटा के अंदर, नॉट इन द टीआर में नहीं लिखना है, टीडी में लिखना है, करेक्ट। ओके, नाउ देखो आई एम यूजिंग कलर। ओके, कैप्शन इज नोन टू यू। I'm using different colors so that you can understand. Caption आ गया येलो में, TR आ गया, ये देखो this comes in the green form. Okay, I'm using one more color, purple. Now this one, ये आ गया, correct. Next is this one, ये आ गया। Now the interesting part is
देखो लास्ट वन में क्या है ना, TR, यहां पे मैंने एक चीज लिखा, दैट इज टेबल्स कॉलम स्पैन है 2, इसको तुम मार्च कर, मतलब ये जो कॉलम है ना, कॉलम कितना है, कॉलम 2 कॉलम है, 2 कॉलम है ना, देयर आर 2 कॉलम्स, तो कॉलम स्पैन को इज इक्वल टू 2 कर दिया, मतलब मैंने क्या किया, ये जो 2 कॉलम है ना, इसको तुम मार्च कर दो, मार्च करके एक ही कॉलम कर दो। दिस इज ऑल अबाउट कॉलम स्पैन। 2 लिखा क्यों मैंने, क्योंकि देखो यहाँ पे कितना कॉलम है, यहाँ पे 2 कॉलम है ना, तो मैंने 2 लिखा, मतलब दोनों कॉलम को तुम मार्च करो, मार्च करके क्या बनाओ, ऐसे बनाओ, 2 कॉलम से सिंगल कॉलम, करेक्ट। अभी देखो यहाँ पे एक चीज किया मैंने, यहाँ पे मैंने लिखा रो स्पैन। देखो पहले क्या था, पहले था ये कॉलम है ना, अभी क्या हो रहा है, ये देखो रो को मैंने स्पैन कर रहा हूं, दोनों में अंदर जो डिफरेंस है समझ है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 रो है, दिखाई दे रहा है ना, फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड द थर्ड रो, इन तीनों रो को मिला के मैंने एक सिंगल रो कर दिया, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग रो स्पैन। रो स्पैन मतलब ये जो रो है इसको तुम स्पैन करो। अभी क्वेश्चन है कितना रो को मुझे स्पैन करना है, तुमको 3 रो को स्पैन करना है ना, 3 रोज, तीनों रो को मिला के मैंने एक सिंगल रो कर दिया, गॉट इट। So this is the beauty of row span and column span. Okay, now I can use something interesting that is known as T-foot. T-foot मतलब एक फुटर जो टेबल का पार्ट है, लेकिन वो आता कहाँ है, टेबल के बिलो पार्ट में आता है, नीचे आता है। जैसे कैप्शन कहाँ पे आता है, कैप्शन आता है ऊपर, है ना, कैप्शन आता है ऊपर, सिमिलरली T-foot आता है नीचे, तो उसके अंदर मैंने कुछ वैल्यू डाल दिया। वाई वी यूज T-foot टैग टू एड अ टेबल फुटर। टेबल में मुझे हम लोगों को कभी कभी फुटर डालना पड़ता है, तो वी यूज द कंसेप्ट ऑफ T-foot. You use T-foot, the footer part is added and you can give any value there. Okay, now everything comes together. देखो टेबल बॉर्डर क्या है, 1. Okay, so there is a thread, correct, thread में क्या है, thread has some values, दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट there is a concept of T body, टेबल बॉडी, ये है TR पहला वाला। नेक्स्ट अनदर TR, सॉरी सम मिस्टेक, दूसरा वाला। तो ऐसे ऐसे जितना भी TR मैंने ऐड किया, देखो सबका TR आ रहा है ना। दिस इज द लास्ट TR। तो कितना TR है, देयर आर 4 TRs, देखो देयर आर 4 rows, correct. So what we learn table border, we learn TR, we learn thread, we learn table caption, table caption, we learn table footer, we learn row span, we learn column span, and all these things comes together. Thank you, students.